ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज हमने ये वॉल्यूम ऑफ एयर और ये वाला पार्ट को हमने मल्टीप्लाई किया, जिससे आपको मास ऑफ एयर वाला जो क्वांटिटी है ये मिलेगा। ऑफकोर्स ये इनटू क्या होएगा, एक्स होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स प्रेजेंट है। अब मास ऑफ गैस ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, इट इज व्हाट W बाय M। नंबर ऑफ मोल्स इज 50, यहाँ पे W आएगा। मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो वेट ऑफ गैस कितना आएगा, वेट ऑफ गैस आएगा 100 ग्राम। तो इधर मास ऑफ गैस जो है इसके बदले आप लिखोगे 100 ग्राम। प्लस यहाँ पे बलून का मटेरियल का मास कुछ दिया नहीं है, तो आप इसको आप क्या कंसिडर करोगे, x इंटू 0 कंसिडर करोगे। अब आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे ये x ढूंढना है। सबसे पहले 80 इंटू 10⁻³ जो है इसको एक साइड पे रखो, वेरिएबल्स को आप क्या करो, दूसरे साइड पे लेके जाओ। तो 2500 125, इसका डेसिमल हटाने नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या है, +100x, +100x दूसरे साइड गया तो -100x होएगा। तो ये दो जीरो और ये दो जो जीरो है ये क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। यहाँ पे एक x बचेगा। 25 इंटू 125, ये जरा करके देखो कितना आ रहा है। तो दिस विल बी 3125 होगा, -100x, ये होएगा ऑलमोस्ट कुछ तो 80,000 होएगा। x इक्वल टू यहाँ पे 3025 होगा x। आपको यहाँ पे ये x ढूंढना है, तो x इज 80,000 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 3025। ये आप जरा अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं, तो इसको 3000 लेते हैं, 1 2 3 0, 80/3 करोगे तो x का वैल्यू कुछ तो ऑलमोस्ट 26.33 कुछ तो आएगा। अब जरा कैलकुलेट करके देखिए। अब ऑफकोर्स आप 26.33 बलून तो नहीं रख सकते हो, आपका नंबर ऑफ बलून्स ये जो वैल्यू है इससे ज्यादा रहना चाहिए। ऑफकोर्स आप बलून को 26.33 तो नहीं रख सकते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बलून को क्या लोगे, बलून को लोगे 27। ये इंपॉर्टेंट है, आप बलून को 26.33 नहीं रख सकते, आपको बलून पे 27 इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मिक्सचर एक्स को अगर उड़ना रहेगा तो उसको 27 बलून खुद को अटैच करना पड़ेगा। ये चीज क्या है, बता रहा है कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा प्रेशर पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर कम होएगा। आपको पता है जब आप अर्थ के ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये आपको एक फैक्ट पता है। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले चीज कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करते, प्रेशर यहाँ पे P1 कंसीडर करते, एंड इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, अभी इधर बताने के लिए मैं जस्ट थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करके इसके जस्ट थोड़ा ऊपर यहाँ पे ये जो हाइट डिफरेंस रहेगा, ये हाइट डिफरेंस कितना रहेगा, DH रहेगा, स्मॉल हाइट डिफरेंस DH। अब हमें क्या करना है, इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करोगे, ध्यान देना। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो प्रेशर रहेगा डेल्टा P, इसका हमने ऑलरेडी फॉर्मूला किया है, इट इज H इंटू रो इंटू क्या रहेगा, G रहेगा, दैट इज प्रेशर का नॉर्मल फॉर्मूला। अब ध्यान देना, सबसे पहले चीज, पहले हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, P2 के लिए। यहां पे मैंने P2 लिखा। P2 ऑफकोर्स क्या रहेगा, ज्यादा हाइट रहेगा ना, तो ये कितना रहेगा, दिस विल बी H2। ध्यान देना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H2, डेंसिटी ऑफ एयर ऑफकोर्स सेम रहेगा,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा, क्योंकि ये जो हाइट डिफरेंस है बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, सिर्फ इधर बताने के लिए मैंने बड़ा बनाया है। सेम वे P1 जो रहेगा, ऑफकोर्स इसका हाइट क्या रहेगा, H1 रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं H1 डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। अब मुझे क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस, तो P2 माइनस P1 ये क्या रहेगा, H2 रो जी माइनस H1 रो जी। अब यहां पे रो जी वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, यहां पे क्या रहेगा, H2 माइनस H1। अब लेफ्ट साइड में देखो, आपको मैंने अभी बताया था P2 का प्रेशर P1 से लेस है, तो इसका मतलब P2 का वैल्यू इज लेसर देन P1। इसका मतलब जो वैल्यू आएगा ये कैसा टाइप का वैल्यू रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा। तो इसका आप कैसे लिखोगे, नेगेटिव डेल्टा P। लेकिन हाइट डिफरेंस देखो, H2 का वैल्यू H1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा ये ऑफकोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा पॉजिटिव आएगा। ये जो चेंज है एकदम इन्फिनिटसिमली स्मॉल है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डीपी लिख सकते हो। साइन क्या आएगा, इधर माइनस आएगा क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। यहां पे क्या आएगा, इन्फिनिटसिमली स्मॉल चेंज इन हाइट, इसको आप डीएच लोगे, इंटू क्या आएगा रो, इंटू क्या आएगा जी आएगा। अब ध्यान देना, ये हो गया फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट अभी कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी रहता है। अब प्रेशर इक्वल टू क्या रहेगा, W अपॉन M रहेगा, दैट इज मोलार वेट, इंटू वॉल्यूम, इंटू क्या रहेगा, RT रहेगा। ओके, अब एक चीज तो आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या रहने वाला है, डेंसिटी रहेगा, इंटू R इंटू क्या रहेगा T अपॉन क्या रहेगा, मोलार वेट रहेगा। तो यहां पे डेंसिटी के बदले व्हाट आई कैन सब्स्टिट्यूट इज P M से मल्टीप्लाई होगा, RT यहां पे क्या होएगा, डिवाइड होगा। अब हम लोग क्या करते, इसको आगे सब्स्टिट्यूट करते, दैट इज माइनस DP इक्वल टू यहां पे आएगा DH, डेंसिटी के बदले PM अपॉन RT आएगा, इंटू क्या आने वाला है, यहां पे G आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साथ लाना है। तो यहां पे वेरिएबल P है, उसका P को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो माइनस DP अपॉन P ये इक्वल टू रहेगा DH इंटू जी अपॉन क्या होएगा, RT होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट किधर से किधर करेंगे, इनिशियल जो नीचे का, सबसे नीचे आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 रहेगा, तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे, P0। अब कितने हाइट में हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो हाइट का प्रेशर को P लेंगे। अब इधर भी इनिशियली जमीन का हाइट कितना है, 0, आप कितने हाइट पे जा रहे हो किसी को पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, H। ओके, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने किया था 1 अपॉन P का इंटीग्रेशन क्या रहता है, ln ऑफ P रहेगा, अभी किया था जस्ट इसके पहले। नीचे का लिमिट इज P0, अपर लिमिट इज P। अब इधर कॉन्स्टेंट्स कौन कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी R और T कांस्टेंट है, इन सबको बाहर लेके जाओ। यहां पे इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा, DH आएगा, 0 से लेके कहां तक, H तक। अब यहां पे माइनस साइन आएगा, ln ऑफ क्या आने वाला है, P आएगा, अपर लिमिट माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट, ये इक्वल टू रहेगा G RT
pH का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, h रहेगा। अपर लिमिट आप h सब्स्टिट्यूट करोगे, लोअर लिमिट आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे। अब नेक्स्ट आएगा, ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ p होएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस ln ऑफ p नॉट होएगा, इक्वल टू g इंटू h अपॉन RT। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट। ओके, अब लास्ट पार्ट देखना, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b। तो इसको आप लिख सकते हो ln ऑफ p नॉट अपॉन p, ये इक्वल टू रहेगा जी एच बाई आर टी रहेगा। ln को आप दूसरे साइड लेके जाते हो तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, और ये पूरा किस में होएगा, पावर में रेज होएगा। यहाँ पे रहेगा पी नॉट, यहाँ पे रहेगा पी। आपको किसका वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए, तो पी को आप दूसरे साइड लेके जाओ, पी नॉट को रहने दो यहाँ पे, ई रेस टू जी एच अपॉन आर टी, इसको इस तरफ लेके आओ तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब P इक्वल टू क्या होएगा, पी नॉट, ई रेस टू वाला पार्ट ऊपर गया तो ये क्या रहेगा, ई रेस टू माइनस जी एच अपॉन क्या होएगा, आर टी होगा। तो इसका भी अगर आप ग्राफ बनाओगे, सपोज यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे हाइट है, तो इसका ग्राफ भी क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, क्योंकि इधर माइनस साइन है, तो ये एक्सपोनेंशियल डीके वाला। यहाँ पे m रहेगा, इधर m कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे m रहेगा बस। m इज द मोलार मास। ओके, अब ये टाइप का क्वेश्चन है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको है ना फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा, एंड केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्या अटैच कर रहे हैं, एक वाल्व अटैच कर रहे हैं। वाल्व मतलब एक नल जैसा काम करता है, तो आप इसको खोलोगे तो क्या होएगा, फ्लो इधर से इधर होएगा या फिर दूसरे साइड होएगा, जहां पे भी पानी कम है उस तरफ जाएगा। ओके, अब ध्यान दो, सपोज इसके अंदर हम लोग गैस एक्स रख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग गैस वाई रख रहे हैं। इसका प्रेशर इज P1 V1, इसका प्रेशर इज P2 V2, यहाँ पे टेम्परेचर इज T1, यहाँ पे टेम्परेचर इज T2, यहाँ पे गैस चलो A है, ये हम लोग B कंटेनर कंसिडर करें। ओके, अब ध्यान देना, आफ्टर ओपनिंग ऑफ वाल्व क्या क्या होएगा, तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखना। तो वाल्व जैसे ही ओपन होएगा, पहले चीज तो समझने का ट्राई करो, सपोज ये गैस का प्रेशर ज्यादा है ये गैस के कंपैरिजन में, तो फ्लो क्या होएगा, एयर मॉलिक्यूल्स का फ्लो इस तरफ होएगा, एंड सपोज उल्टा होएगा तो फ्लो क्या होएगा, इस तरफ होएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कब तक ये फ्लो होएगा, जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या ना हो, सेम ना हो। तो सबसे पहला है फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यूस, मतलब फ्लो ऑफ एयर क्या होएगा, होते रहेगा, कब तक, जब तक प्रेशर बिकम्स सेम, टिल लिखना, टिल प्रेशर बिकम्स सेम, सबसे पहला। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रेशर बिकम्स इक्वल। सेकेंड पॉइंट है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सम सॉल्व करते हो ये आपको हेल्प करने वाला है। ओके, अब ये कैसे हेल्प करेगा, ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दो है, ध्यान दो पहले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियली दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या कंसिडर करते, N1, एंड लेट्स से N2 कंसिडर करते। ध्यान दो, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान दो, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होएगा, इस तरफ से इस तरफ फ्लो होएगा। तो इसका मतलब क्या है,
N1 का जो नंबर ऑफ मोल्स है बढ़ेगा कि कम होगा? अब बताओ। इस तरफ से गैस इस तरफ जा रहा है तो लेस होएगा, एंड N2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक जरा समझो, पहले ये होएगा। दूसरा क्या है, पहले जितना मोल्स था बाद में भी उतना ही नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। ठीक है, पहले जितना मोल्स था उतना ही बाद में नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। सिर्फ एक ही चीज है, N1 का नंबर ऑफ मोल्स लेस हुआ क्योंकि गैस वहां से दूसरे साइड फ्लो हो गया। N2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? बढ़ गया क्योंकि N1 के नंबर ऑफ मोल्स उसके तरफ आ गए। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर ओपनिंग इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर ओपनिंग। अगर नहीं समझा तो बहुत ही सिंपल है, N1 प्लस N2 इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स थे ये इक्वल टू रहेगा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया ही नहीं। सबसे पहले इनिशियली ये गैस के लिए क्या क्या था कंडीशन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पीवी अपॉन आरटी का फॉर्मूला यूज करोगे। तो P1 V1 अपॉन R इंटू T1 प्लस P2 V2 अपॉन R इंटू T2। सेम वे इधर क्या आएगा, ऑफकोर्स अभी प्रेशर क्या होएगा, चेंज होएगा। यहाँ पे क्या आएगा, P1 डैश, वॉल्यूम तो वही सेम रहने वाला है, डिवाइडेड बाय R इंटू क्या आएगा, T1 आएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हुआ है तो ये T1 डैश होएगा, प्लस प्रेशर आपको इसका भी चेंज हुआ है। लेकिन एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कब तक ये चेंज होते रहेगा, जब तक दोनों का प्रेशर क्या ना हो, सेम ना हो। तो यहाँ पे भी जो प्रेशर रहेगा एंड सेकेंड कंटेनर का भी जो प्रेशर रहेगा ये क्या रहने वाला है, सेम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो वही सेम रहने वाला है, आर रहेगा। ऑफकोर्स टेम्परेचर आपने क्या किया है, इंक्रीज किया है, कितने से 3, तो ये क्या होएगा, ये भी सेम रहने वाला है। तो इसको भी आप क्या करो, टी डैश कंसिडर करो, इसको भी टी डैश कंसिडर करो। चलो अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू सेम है। आर सब में कॉमन है, आर तो कैंसिल आउट हो गया। फर्स्ट वाले में प्रेशर इज 10, वॉल्यूम इज 2, यहाँ पे प्रेशर इज 12, वॉल्यूम इज 1, टेम्परेचर दोनों का सेम है, इट इज 300। यहाँ पे दोनों में पी डैश कॉमन है जो आपको कैलकुलेट करना है। अंदर क्या आएगा, V1 प्लस V2, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट इज हाउ मच, 500। ओके, अब यहां से 2 0, इधर से 2 0 कैंसिल, ये कितना होएगा, 20 प्लस 12 इज 32/3। ये क्या होएगा, P डैश, 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, V1 प्लस V2, तो 1 प्लस 2 कितना होएगा, इट विल बी 3। P डैश आपको कैलकुलेट करना है, 5 इंटू 32 होएगा 160, डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, 9, ये रहेगा फाइनल। देखो यहाँ पे आपको वेसल 2 का आपने क्या किया, टेम्परेचर 500 किया। इनिशियल कंडीशन तो सेम रहेगा, N1 प्लस N2 ये इक्वल टू रहेगा N1 डैश प्लस N2 डैश। N1 का कंडीशन क्या था, P1 V1 अपॉन R T1, यहाँ पे P2 V2 R, टेम्परेचर दोनों के लिए 300 था इनिशियली, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। ओके, इधर फाइनली प्रेशर कितना आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम तो V1 है, यहाँ पे R
इंटू क्या आएगा, टी आएगा। क्यों आर इंटू टी, क्योंकि इसका टेम्परेचर सेम है। टी डैश वॉल्यूम V2 हो गया, आर इंटू, ऑफकोर्स ये प्रेशर कब तक होएगा, जब तक दोनों प्रेशर सेम ना हो तब तक। ये दोनों प्रेशर यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन इधर आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। कितना हो गया, 500 केल्विन। तो ये R तो सब में कॉमन है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट, P1 का वैल्यू इज 10, V1 का वैल्यू इज 2, P2 का वैल्यू इज 12, V2 का वैल्यू इज 1। ये कितना है, 300। T डैश दोनों में कॉमन है, V1 अपॉन T, तो वॉल्यूम कितना दिया है, 2, टेम्परेचर इज 300। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, इट इज 1, टेम्परेचर कितना है, 500। ओके, अब इसको कैसे करोगे, 500 इंटू 2 इज 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू क्या होएगा, 300 इंटू 500, ये क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। अब ऑफकोर्स 10 इंटू 2 इज 20, 20 प्लस 12 इज 32, अपॉन क्या होएगा, 300, ये 300 और ये 300 कैंसिल, ये हो जाएगा 32 इंटू 500 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रहेगा 1000 प्लस 300 इज 1300, ये रहेगा P डैश, 2 0 कैंसिल, P डैश का वैल्यू आ रहा है 160/30 का यूनिट रहेगा।